कैलाशपुर गांव में राजू अपनी पत्नी बसंती और 8 साल के बेटे रोहित के साथ रहा करता था। राजू और बसंती दोनों ही मेहनती थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। आज कई दिन हो गए लेकिन जमींदार जी ने पैसे नहीं दिए। और देखो घर में अनाज भी खत्म है। हाँ, आज आपको जमींदार जी से कुछ पैसे लेकर आने होंगे, वरना रात को भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज लौटते वक्त मैं जमींदार जी से कुछ पैसे ले आऊंगा। ठीक है, मुझे भी काम पर निकलना है। मैं घर का काम करके काम पर जाऊंगी। राजू भी अब काम के लिए निकल जाता है और बसंती घर के कामों में लग जाती है। बसंती गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। वहीं राजू जमींदार के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था। अब देर शाम राजू काम करने के बाद जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार साहब, कुछ पैसे मिल जाते तो घर का राशन ला पाता। देख राजू, ऐसा है पैसे तो मेरे हाथ पर अभी नहीं है। अनाज जो भी बेचा है उनके पैसे अभी आए नहीं हैं। तुझे कुछ दिन और रुकना होगा। तुझे ही नहीं बल्कि गांव के और लोगों के भी पैसे रोके हैं मैंने। जमींदार जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा, भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। देख, शहर के व्यापारी अनाज लेकर जाते हैं और अगर मैं उन पर थोड़े भी विश्वास ना दिखाऊं तो वो मेरा अनाज उचित दाम में लेने से मना कर देंगे। इसलिए थोड़ा बना कर रखना पड़ता है। और तुझे भी थोड़ा समझना होगा अगर लंबे समय तक तुझे काम करना है तो। हाँ हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन आज मैं राशन कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी पत्नी और बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अगर तुझे ऐसा काम करना है तो मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। शाम के समय किचकिच नहीं सुन सकता। मालिक, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। अब आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। राजू को जमींदार पैसे नहीं देता। वहीं इधर राजू जब उदास घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है और गांव के लोग भीड़ लगाए उसके घर के सामने खड़े हैं। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? बसंती, तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। घर का सामान चोर उठा कर ले गए, वो भी दिन दहाड़े। रोहित कहाँ था जब चोर आया था? और तुम काम पर से नहीं लौटी थी उस वक्त? आज काम ज्यादा था तो बस अभी लौट रही हूँ। रोहित तो खेलने गया हुआ था बच्चों के साथ में। घर आई तो घर का सारा सामान और बर्तन गायब थे। एक टूटी हुई कुर्सी थी, वो भी चोर उठा कर ले गए। बस कुछ बचा है तो सोने के नाम पर खाट। लो कर लो बात, गरीबी में आटा कीला। भगवान भी एक गरीब को कितना सताता है। अरे भाई साहब, अब तो गांव का माहौल खराब हो गया है। दिन दिहाड़ी चोरियां हो रही है। कल परसों की बात है, कलावती काकी के घर में भी चोरी हुई। राजू और बसंती क्या करते, वो बहुत परेशान थे। अब राजू लाला की दुकान से सामान लाता है, लेकिन उसके बर्तन तो चोरी हो चुके थे। ऐसे में राजू गांव के ही कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के बर्तन लेकर आता है। बसंती, जब तक जमींदार साहब पैसे नहीं दे देते तब तक मैं बर्तन तो ला नहीं पाऊंगा। लेकिन इन मिट्टी के बर्तनों में तुम काम चला लो। जी ठीक है। अब बसंती मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, लेकिन जब वो अपने पति को कुल्हड़ में चाय बनाकर देती है तो उसका पति चाय पीकर उसकी खूब तारीफ करता है। हर दिन तुम ऐसी ही चाय बनाती थी, लेकिन आज बारिश के मौसम में ये कुल्हड़ वाली चाय पीने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कितना आनंद आ रहा है। क्या कहा आपने? कुल्हड़ वाली चाय, वो भी बरसात के मौसम में? जी मुझे एक तरकीब सूझी है। बाहर बारिश जोरों की हो रही है और कुल्हड़ चाय पीकर लोग इसका आनंद ले सकते हैं। इतना कहने के बाद बसंती राजू से बातचीत करती है और अगली सुबह अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान लगा लेती है और कुल्हड़ वाली चाय बेचने लगती है। अरे रे रे बसंती, ये मैं क्या देख रही हूँ सुबह सुबह? जो देख रही हूँ वो सच तो है ना? इस रिमझिम बारिश में कुल्हड़ वाली चाय बेच रही है, क्या बात है? अरे आइए आइए, पीकर बताइए कैसी बनी है। वो औरत भी बसंती के हाथों की बनी कुल्हड़ वाली चाय को पीकर उसकी खूब तारीफ करती है। साथ ही गांव के लोगों को जैसे तैसे पता चलता है कि बसंती कुल्हड़ वाली चाय बेच रही है, तो लोग चाय लेने आते हैं और कुछ ही घंटों में बसंती की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सुबह से 3 घंटे चाय की दुकान पर रहने के बाद बसंती घर आती है। अरे जल्दी खाना बना दो, सुबह 5 बजे से चाय की दुकान खोलकर बैठी हो।
अरे मुझे भी काम पर जाना है। अरे ये देखो, कितनी अच्छी कमाई हुई है। इतनी कमाई तो पूरे महीने भर में होती है, लेकिन ये 2-4 घंटे में कुल्हड़ चाय से कितने अच्छे पैसे आ गए हैं। और हाँ बसंती, लगता है लोगों को कुल्हड़ पसंद आए हैं, क्योंकि चाय तो रोज एक ही जैसी बनती है। चुप रहो, जो चाय मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। अभी तो मैं खाना बनाकर काम पर जाऊंगी, फिर शाम में आकर जल्दी से चाय की दुकान लगा लूंगी। बारिश के मौसम में लोग कुल्हड़ वाली चाय पीना पसंद करते हैं। बसंती खुश थी, क्योंकि पहले ही दिन उसकी कुल्हड़ चाय से अच्छी कमाई जो हुई थी। अब देर शाम भी जल्दी जल्दी काम करके घर लौटकर बसंती चाय की दुकान लगाती है। ऐसे ही कई दिन चलता रहता है। बारिश में लोग बसंती की चाय की दुकान पर कुल्हड़ चाय का मजा ले रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को जल्दी ही नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ बसंती के साथ हुआ। बसंती की पड़ोसन कुसुम को ये सब देखकर जलन होने लगी। तुम्हें तो तनिक भी शर्म नहीं आती है। जरा देखो बसंती को, गांव के लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन तो करती ही है, साथ ही पति भी जमींदार के खेतों में काम कर रहा है, और अब सुबह शाम वो कुल्हड़ वाली चाय भी बेचने लगी, और तुम पूरे दिन बस खाट पर पड़े रहते हो। मुझे कुछ करना होगा, वरना अपनी झोपड़ी झोपड़ी रह जाएगी और सामने बड़ा सा महल खड़ा हो जाएगा। कुसुम की ये जलन बसंती के कुल्हड़ चाय के ठेले को बर्बाद करने के लिए काफी थी। देर रात कुसुम बसंती के कुल्हड़ चाय के ठेले को तोड़ देती है, और जब बसंती सुबह दुकान लगाने आती है तो वो ये नजारा देखकर खूब रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? ये किसी ने जानबूझकर किया है। ना जाने लोग छोटी छोटी तरक्कियों से क्यों जलने लगते हैं। अरे क्यों सुबह सुबह रोना धोना लगा रखा है, क्या बात हो गई? अरे देखिए ना जरा, किसी ने कुल्हड़ चाय के ठेले को तोड़ दिया। अब मैं दुकान कहाँ लगाऊंगी? ये रिमझिम बारिश चाय की दुकान भी नहीं लगने देगी। अरे तो तुम समस्या के पीछे क्यों भाग गई हो? उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढती हो? तुम घर से ही चाय बनाकर घर के बाहर टेबल पर लगा लो। शाम तक मैं तुम्हारे इस ठेले को ठीक करवा लूंगा। औरत की यही आदत होती है, वो समस्या को और भी बढ़ा देती है। हर चीज का समाधान है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक ही कह रहे हैं आप। आज घर के बाहर ही दुकान लगा लेती हूँ। तुमने अच्छे से नींद खराब कर दी। इतना अच्छा भला सो रहा था मैं। अब अपने पति राजू की बात मानकर बसंती घर के बाहर एक छोटा सा टेबल लगाती है और उस पर कुल्हड़ चाय बेचने लगती है। ये देखकर कुसुम और भी ज्यादा भड़क जाती है। अरे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे इस ठेले को किसने तोड़ दिया, जो तुम्हें आज घर के बाहर इस तरह से चाय की दुकान लगानी पड़ी? वैसे कुछ भी कहो बसंती, तुम्हारे घर में पैसों की बड़ी किल्लत है। तुम काम करती हो, तुम्हारा पति भी कमाता है, और ये कुल्हड़ चाय की दुकान लगानी पड़ रही है तुम्हें। किल्लत तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन लोगों को कमाते और खाते देखकर अच्छा नहीं लगता है। देखो तो जरा, किसी करम जली ने हमारे ठेले को नुकसान पहुंचाया है। अरे रे रे, गाली क्यों दे रही है? जिस किसी ने भी पहुंचाया है कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। बसंती की सूझबूझ और समझदारी को देखकर कुसुम हाथ मलती रह जाती है, और वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि बसंती और राजू दोनों ही मेहनती थे। भले ही उनके सामने लाख मुसीबतें हो, वो हर मुसीबत से लड़ने का जज्बा भी रखते थे। दोस्तों, आपको बारिश में चाय अच्छी लगती है या कॉफी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ साथ आप लोग किस किस शहर से हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें ये भी कमेंट करके बताना ना भूलें।